और ये पीलिया किस तरीके से जो है ठीक करते हैं? दवाइयों के जरिए ठीक करते हैं या दुआओं के जरिए से ठीक करते हैं? किस तरीके से ये जो है पीलिया ठीक करते हैं? आइए इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि ये किस चीज से जो है पीलिया का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर रिजवान साहब, किस चीज से जो है आप पीलिया का इलाज करते हैं? बस ज़्यादातर तो पीलिया दवाइयों के थ्रू ठीक होता है। पीलिया तो दवाइयों से ठीक होता है। असल कारण तो दवाई है और अपने खान पीन की उसी से करने के लिए दवाई पीलिया जल्दी ठीक होता है, जो अपना खान पीन परहेज जो करता है उसी से। और जो झड़वाने का जो ये होता है दुआओं से होता है, दुआओं के जरिए होता है। वैसे झड़वाना कोई ऐसा मामूली बात नहीं है। झड़वाने के लिए लोगों को दिल का वहम बाहर हो जाता है, जिससे कि मैं पीले झड़वा कहा मेरा पानी पीला हो गया, मैंने चूने से झड़वाया मेरा चूने का पीला हो गया। झड़वाने से एक दिल का वहम होता है कि हाँ मेरा यार झड़वाने से पीले ठीक हुआ, ये नहीं। उसका जो लीवर मोटावेलिंग सिस्टम जो होता है वो ज़्यादातर दवाइयों से ही ठीक होता है। ऐसी कोई भाई जड़ी बूटियाँ तो बहुत सारी होती हैं, जो जड़ी बूटियों से खाते हैं कि भाई जड़ी बूटी लीवर की देसी में आती है, अंग्रेजी तो मेडिसिन बहुत सारी हैं, जिससे कि अंग्रेजियों से लीवर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे ली 52 हो गई और हैपामर्ज हो गई, जो मेन दवाई होती है इसकी वो हैपामर्ज होती है, जिससे वो लीवर को सही जल्दी ही ठीक करती है, जिससे कि हमारा खान पीन और त्वचा का सही वो हो जाता है। भाई जैसे दुआ हो गई, दुआ से कि पीले झड़वाना, तो लोगों का एक वहम है कि मेरा झड़वाया मेरा पीले ठीक हो गया है। नहीं डॉक्टर साहब, दुआओं से तो जो है पीलिया क्या, दुआओं से तो कुछ भी हो सकता है। दुआ तो एक ऐसी चीज है, अगर दुआ कर दी जाए या दुआ का पढ़ के फूंक मार दी जाए तो उनसे तो मुझे यकीन है कि उससे ठीक हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो अदर झाड़ने का है, ये जो है जैसे चूने का पानी उन्होंने परात में कर लेते हैं और हाथ रखवा देते हैं तो वो पानी पीला हो जाता है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था। नहीं तो दुआओं के मामले में तो मुझे जरा सा भी शक नहीं, दुआओं से तो मरीज ठीक होते हैं, या तो दुआओं से ठीक होंगे या दवा से ठीक होंगे, है कि नहीं? लेकिन ये जो मैं पूछ रहा हूँ, ये पीलिया जो लोग बाग करते हैं अक्सर, परात में पानी रख लेते हैं और परात में पानी रख के कि भाई पानी पीलिया पीला हो गया, ये सब क्या है? भाई जो चूना होता है वो तांबे के बर्तन में वो पीला हो जाता है। भाई अगर आप हाथ उसमें रखोगे और हाथ रखने के बाद चूने को तांबे के जो तांबे की उसमें झाड़ते हैं, वो पीतल के उसमें झाड़ते हैं, तो इसी वजह से वो पीला पड़ जाता है। अक्सर आप करके देख लो, आम आदमी करके देखो, पीला जब तो डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो परात में पानी करके और उसमें चूना डाल के और उसमें मरीज के हाथ रखवा लेते हैं और पानी पीला हो जाता है, तो मैं तो ये पूछ रहा, ये सब क्या है भाई? दुआ अगर किसी ने पढ़ के फूंक मार दी तो वो भी समझ में आओगा और दवा दे दी तो वो भी समझ में आओगा, लेकिन ये क्या चीज है कि पीलिया खुद उतर के जो है पानी में आ जाएगा और पानी पीला हो जाएगा? मैं इस मामले में आपसे जो है पूछना चाह रहा था। नहीं, ये तो एक प्राकृतिक चीज है। अब आप चूने के और तांबे के बर्तन में जो झाड़ते हैं, जो इसलिए चूना और तांबा और पानी के मिक्स होने के बाद तो चूना पीला हो जाएगा। भाई ये तो एक वो हो गया कि पीलिया निकल गया। यानी ये एक दिल का वहम है, ये चूना और तांबे के बर्तन का मिलने की वजह से पानी पीला हुआ? हाथ और लगते ही पीला हो जाएगा। हाथ जैसे पिचूना पे हाथ पे लगाएगा और हाथ पे लगने के बाद तांबे में लग के जाएगा, तो तुरंत पीला हो जाएगा वो। तो इससे मरज का कोई संबंध नहीं है? मरज का कोई संबंध नहीं है इस चीज से। मरज तो जो है क्या कहते हैं, दवाई खा के या दुआओं के जरिए ठीक हो सकता है? हाँ, दवाओं के और दुआओं के जरिए ठीक होता है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। भाई दुआओं से कहते हैं कि भाई बहुत से चीज से भाई दुआ करना, बहुत चीज कह देते हैं जैसे तो मतलब दुआओं के जरिए से जो है ठीक हो जाता है? जी। तो ये जो है पानी उसमें परात में करके, ये सब मेरी भी समझ में नहीं आता। मैं भी ये सोच रहा हूँ भी इस तरीके से पीलिया कैसे उतर के आ जाएगा? भाई शरीर में, शरीर के अंदर कोई चीज है ऐसा, कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बाहर निकल कर जाएगी? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, आज तक साइंस में भी नहीं है जो कोई जो निकल जाए शरीर से बाहर आ जाए। भाई अगर कोई चीज हमारे लीवर में कोई दिक्कत हुई है तो लीवर तो या तो दवाइयों से ठीक होगा, या कोई आप जड़ी बूटी करते, बहुत से कहते हैं भाई देसी दवाई में वहां से लाया था पीले की, मैं वहां फला जगह से लाया था पीले की दवाई। भाई खा तो दवाई रहा है, लीवर जो काम करेगा दवाई खाने से करेगा कि इंजेक्शन लगवाएगा? जब जाकर कोई ज़्यादा हो जाता है तो कोई इंजेक्शन हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक होता है इलाज में। मैं फला हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुआ था, मुझे डॉक्टर साहब ने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दिया, मैं वहाँ जाकर ठीक हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, पीलिया जो है ये लीवर का एक मरज है? ये एक लीवर का मर्ज है पीलिया। एक जो उसकी पाचन क्रिया जो होती है, लीवर जो अपनी जो छोड़ता है, तो उसके अंदर ही एक वो होती है, एसिड जो होती है वो उसके तरह उसके जैसा होता है वो। उसकी जो है ना शरीर की एक पावर होती है, शरीर को पावर होती है वो कमजोर हो जाती है। पीलिया की जो है सबसे अच्छी दवाई क्या है?
जो लोग देखें और उससे फ़ायदा उठावें और कहें कि भाई तुम्हें भी दुआ देवें और मुझे भी दुआ देवें कि जो है कोई वीडियो भी देखिए और उसमें जो है पीलिए की कोई अच्छी सी बेहतर सी दवाई लोगों को जो है बतलाओ आप। भाई पीले की सबसे बेस्ट जो दवाई आती है हैपामर्ज होती है सबसे बढ़िया बेस्ट, और लीवर्स के साथ में अगर चलाएं सिलामेरिन आता है सिरप, सिलामेरिन भी होता है, और हैपामर्ज और सिलामेरिन एक ही चीज़ है उसमें भी। ठीक है, साथ में ली 52 लगा लेते हैं जिससे कि जल्दी लीवर भी काम करने लगेगा। असल बीमारी की जो है वो हैपामर्ज सिरप है, जिससे जल्दी ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पीलिए के मर्जों में जो है मैंने देखा अक्सर दोबड़ा घास पे चलने से भी फायदा होता है। भाई दुबला घास में जब चलने का फायदा तब है जब उसमें ओस पड़ने लगे, उसी से जब आराम मिलता है। जब जब पैरों में ओस लगेगी, ओस लगने से पैर जो सुबह सुबह की जो हमारी मौसम की जो ओस होती है वो अगर पैरों में लगे तो प्राकृतिक अपनी नेचुरल जो चीज़ होती है पैरों के अंदर, वो सारी चीज़ जो टॉक्सिन जो होते हैं वो सारे खींच लेती है। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई और ये भी बताया कि ये जो परात में करके पीलिया झाड़ते हैं ये कुछ नहीं होता। पीलिए का इलाज या तो दुआओं से या दवा से तो मुमकिन है, इसके अलावा बहुत सारे मामले हैं भाई, जिसका जैसा हिसाब है वो करता है। लेकिन हमारी समझ में तो जो बात आई वो डॉक्टर साहब ने भी बता दी और हमने भी बता दी। हमारी समझ में ये जो है पीलिया इस तरह उतारना तो आता नहीं। तो ऐसी फिर किसी और मसले का खुलासा इंशाल्लाह करेंगे। तो दुआओं में रखिएगा याद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।